नितिन गडकरी में जो सब आते हैं? ये तो लोगों का प्रेम है। मैं तो जो नेचुरल हूँ वैसे ही हूँ। मैं कोई इसके लिए कोई आर्टिफिशियल प्रयास नहीं कर। लेकिन आप रोड शो पिछले कई दिनों से कर रहे हैं नितिन जी, अलग अलग इलाकों में नागपुर के जा रहे हैं और सब तबकों में आप लोगों से मिल रहे हैं जाकर के, तो आपको लगता है कि एक ये बेहतर तरीका है रोड शो का, रथ लेकर के? क्योंकि बीजेपी का हमेशा से पैटर्न रहा है रथ यात्रा निकालने का, तो आप भी रथ लेके निकल गए हैं लोगों के बीच में। लोग मुझे मिल रहे हैं, मुझे हंस रहे हैं, मुझे हाथ दिखा रहे हैं, कुछ कागज दे रहे हैं, कुछ अपनी बात बता रहे हैं। ये जो कम्युनिकेशन होता है ये बहुत स्ट्रांग होता है और लोगों को इसकी तसल्ली होती है कि मैं इनको मिला हूँ। नितिन जी, बात कर रहे थे हम इलेक्शन की। इलेक्शन इस बार का चुनाव आपको पिछले चुनाव से किस ढंग से डिफेंड कर रहा था? इस बार लोगों का उत्साह ज्यादा है और 10 साल जो मैंने काम किया है उसके बाद जो परिणाम मिला है वो काम का इस बार और अच्छा परिणाम मिलेगा ऐसा मुझे लगता है। महाराष्ट्र में कंफ्यूजन नहीं हो गया है? 2 पार्टियां हैं जो आधी आधी बंट गई हैं 2 टुकड़ों में। दोनों भी बातें, सब फोर्सेस इकट्ठा आए तो ट्रिपल इंजन हो गया तो शायद ताकत बढ़ने की भी संभावना ज्यादा रहेगी। या फिर घालमेल ज्यादा है? नहीं, ताकत बढ़ेगी और महाराष्ट्र में भी शानदार जीत मिलेगी ऐसा मुझे लगता है। लेकिन 2 एनसीपी, 2 शिवसेना, असली कौन सी शिवसेना है? बेशक इलेक्शन कमिश्नर ने डिसाइड किया हो, लेकिन उसके बाद भी लोगों में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसके साथ जाएं, क्या करें? शिवसेना के एमएलए, एमपी और कार्यकर्ता शिवसैनिक ज्यादातर आज एकनाथ शिंदे जी के साथ है, तो नेचुरली अब शिवसेना वही हो गई। ये खैर किसी तरीके से महाअघाड़ी का सीट डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया, लेकिन उम्मीदवारों को लेकर इतनी उठापटक है कि कहीं अनाउंस हो जाता है, दूसरा कहता है कि नहीं मैं ही लड़ूंगा। 3 पार्टियां आएगी, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है और ओवरऑल सब एडजस्टमेंट हुए। बीजेपी ने टारगेट दिया 370 और एनडीए 400 पार। क्या ये संभव है इस बार? हवा देख के तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी 370 लेगी और 30 एनडीए लेगी और हम निश्चित रूप से इस चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे ऐसा मुझे लगता है। विपक्ष ये कह रहा है कि मुद्दा उठा रहा है कि अगर बीजेपी सत्ता में आई और बहुमत मिला, अच्छा बहुमत मिला, तो संविधान को चेंज कर दिया जाएगा, संविधान को अपने तरीके से चलाएंगे। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस ने, बेंच ने निर्णय दिया है कि संविधान में साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। तो संविधान के मूल तत्व वो बदल नहीं सकते और इसलिए मुझे विश्वास है कि संविधान बदलने का सवाल ही नहीं उठता। ये गलत प्रचार हो रहा है और जो कांग्रेस ने 80 बार संविधान में सुधार किया है, संविधान को तोड़ने का पाप किया है और उल्टा हमारे बारे में आरोप कर रहे हैं, ये पूरी तरह से गलत है। दूसरी पार्टी की बात हो जाती है, लेकिन बारामती जैसी सीटें जहां पर एक ही परिवार के 2 लोग चुनाव लड़ते हैं, आपको निजी तौर पर क्या विचार है? पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, कंपल्शन, लिमिटेशन एंड कॉन्ट्राडिक्शंस। तो एक परिवार में कहीं ना कहीं विवाद होते ही है, तो पर निश्चित रूप से हम वहां जीतेंगे ऐसा मुझे लगता है। और शिवसेना वो कहते हैं हमारा कोर वोट बैंक है। नहीं, इस बार महाराष्ट्र में हमारी पिछले बार जैसी जीत हुई वैसी जीत होगी। लेकिन नितिन जी, विपक्ष का ये भी एक कंसर्न है कि बीजेपी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स तमाम एजेंसीज का इस्तेमाल करके विपक्ष को टारगेट करे, उनको जेल में डाल रही है, उसके घबराई हुई है बीजेपी। नहीं, पहली बात तो ऐसी है कि अपनी एजेंसी अपना कानूनी काम करती है और हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं और किसी को अगर लगता है तो वो हाईकोर्ट में जाके अपील कर सकता है। अगर हमने गलत किया तो कोर्ट निर्णय देगा। पर देखिए ना, संजय सिंह को बेल मिली, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि अभी तक आप बेल को इशू बना रहे थे, बेल भी मिल रही है। नहीं, बेल लेना और बेल मिलना इसका मतलब वो निर्दोष हुए ऐसा नहीं होता। बेल तो अक्सर जब चार्जशीट कंप्लीट होती है और एफआईआर दर्ज होती है, चार्जशीट डाली जाती है, तो बेल मिल सकती है। मुख्यमंत्री केजरीवाल को जेल में डाला गया, उनके ऊपर मामला दर्ज किया गया। आम आदमी पार्टी कह रही है केजरीवाल की पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, बीजेपी सत्ता हथियाना चाहती है, इसलिए उनके ऊपर ईडी का प्रेशर डाल के उनके लोगों को दबाव डाल रही है। सब गलत बातें हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। उनके अपने आप में कुछ समस्या है जिससे वो जूझ रहे हैं। और बदले टाइमिंग तो थोड़ा सा नितिन जी है ना, टाइमिंग जो कार्रवाई की है
अब कोर्ट ने कहा कि हम टाइमिंग पर नहीं कमेंट कर सकते हैं, पर एक पॉलिटिशियन तो कर सकता है। देखिए, जब कोई केस बनती है तो कार्रवाई होती है, इसका टाइमिंग से कोई संबंध नहीं है। और सब बातें अब सब जुडिस है, और कोर्ट के सामने अगर उनकी बात सही है तो उनको न्याय मिलेगा, नहीं है तो उनको सजा मिलेगी। पर दो चीजों के बीच लड़ाई हो गई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चल रही है या फिर भ्रष्टाचार के नाम पर कार्रवाई चल रही है, राजनीतिक रंजिश। तो एविडेंसेस है, हाईकोर्ट ने भी कहा है कि उसके बारे में जो उन्होंने जजमेंट दिया है उसके बारे में उन्होंने भी कुछ तथ्यों को एक्सेप्ट किया है। और मुझे लगता है कि इन सब बातों का अब सब जुडिस है, तो लेट कोर्ट डिसाइड, कोर्ट के निर्णय के बाद तय हो पाएगा। नितिन जी, एक सवाल ये भी उठता है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की पहले, फिर भारत न्याय यात्रा की, किस दिन से देखते हैं इस यात्रा का? उनका कहना है कि इस यात्रा से बहुत लोगों में बहुत अलग भाषा, अलग देश, फिर भी हमारा एक देश, ये हमारा कैरेक्टर और कल्चर है। आज भी हमारी संस्कृति, इतिहास, विरासत महान है और हम सब लोग इसके ऊपर टिके हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये बातों को ध्यान में लेते हुए भारत को जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उल्टा कांग्रेस ने जातीयवाद और सांप्रदायिकता की राजनीति की और उन्होंने देश को तोड़ने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी देश में एकात्मता के साथ देश को एक रखने के लिए कोशिश कर रही है और इसीलिए हमने सभी धर्मों के साथ समान न्याय, यही विचार रखते हुए सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही भाव रखा हुआ। अच्छा, तस्वीरों में भी हम दिखा रहे हैं कि बरसात हो रही है, लेकिन लोग जैसे ही यहाँ पर देख रहे हैं रोड शो को आगे बढ़ते हुए, वो आगे देखिए किस उत्साह के साथ यहाँ पर आ जा रहे हैं। नितिन गडकरी को हाईवे मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या 2024 का रास्ता हाईवे से होकर निकलेगा, इसी रूट से निकलेगा? 2024 तक, एंड होने तक देश के राष्ट्रीय महामार्ग अमेरिका के बराबर होंगे, ऐसा मैंने कहा था और निश्चित रूप से वो बात आप सबको महसूस होगी, ये मेरा विश्वास है। ये कनेक्शन जो है वो रास्तों से ही बना है। नहीं, रास्तों से भी बना, काम से भी बना और सबसे अच्छा ह्यूमन बिहेवियर से, सभी संबंधों को ठीक प्रकार से मेंटेन करना। मैंने कभी राजनीतिक उद्देश्यों से काम नहीं किया। मैं मानता हूं कि दिस इज द टाइम दैट वी नीड टू रीडिफाइन द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। पावर पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स नहीं है। सेवा करना है, लोगों के विकास में काम करना है, एजुकेशन, स्वास्थ्य के सेवा में अच्छा काम करना है। ये मुझे लगता है ये सही में, तो मैं बहुत हेल्थ के प्रकल्प चलाता हूँ, पैर लगा देता हूँ किसी को, 350 लोगों को। सिकल सेल थैलीसीमिया में बोन मैरो के अभी 5-10 लाख रुपए ऑपरेशन के लगते हैं। मैंने 50 ऑपरेशन करा है, हार्ट के ऑपरेशन करा है, लोगों को दवाई देता हूँ। तो मैं बेसिकली सामाजिक कार्य करता हूँ और जात पंथ धर्म भाषा पार्टी के बियॉन्ड काम करता हूँ, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं लोगों में मिलता है। मैं फायदे के लिए नहीं काम कर रहा हूँ और वो मिलता हुए दिख रहा है। पार्टी आपकी 400 का लक्ष्य लेकर चल रही है, रियलिस्टिक लगता है आपको? हाँ, मुझे लगता है इस बार जिस प्रकार का पब्लिक सपोर्ट है निश्चित रूप से हम हासिल हो। उसके लिए साउथ में जीत हासिल करनी होगी। इस बार साउथ में भी परफॉर्मेंस अच्छा होगा, साउथ का भी माहौल अच्छा है और हम लोग कर्नाटक में तो अच्छे है ही, पर हम अभी विशेष रूप से केरला और तमिलनाडु में भी कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। आंध्र और तेलंगाना में भी हमारा अच्छा है। नितिन जी, परिवारवाद का आप लोग मुद्दा उठाते हैं अक्सर, तमाम की अलग अलग जो विपक्षी पार्टियों में परिवारवाद है, लेकिन विपक्ष कह रहे हैं कि परिवारवाद तो बीजेपी में भी है, कि कई ऐसे लोग हैं, माँ बेटा पुत्र सब लोग इसमें इकट्ठा होकर टिकट दिया गया उनको। देखो, किसी का लड़का लड़की होना गुनाह नहीं है, पर उस लड़का लड़की के लिए पिता और माता टिकट मांगते हैं, वो गलत है। अगर जनता उनको एक्सेप्ट करती है, कार्यकर्ता सपोर्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे अगर कोई लोग आते तो उसको परिवार पर नहीं कहना चाहिए। कांग्रेस में जिस प्रकार से इंदिरा जी, राजीव गांधी, फिर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये जो हुआ ये एक प्रकार का परिवारवाद है। पर जो लोग अपने कर्तृत्व से आगे आए और जिनको लोगों ने एक्सेप्ट किया, उनको ये नहीं कह सकते। बहुत सारे यंगस्टर्स हैं नितिन जी जो आ रहे हैं आपकी इस रोड शो में शामिल हो रहे हैं, आप देख रहे हैं अपने घरों से।
युवाओं का मुद्दा बहुत इस समय देश में चल रहा है, रोजगार का मुद्दा चल रहा है, पेपर लीक को लेकर युवा परेशान हो रहे हैं। इन चीजों को लेकर आपको लगता है कि आप लोग पर्याप्त कर रहे हैं? देखिए, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की पहले आपको बात बताऊंगा। हमने यहाँ मिहान प्रकल्प लाया है और वर्ल्ड नमस्ते नमस्ते बेटा, नमस्कार 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 नमस्कार, थैंक यू, नमस्कार। हाँ अजय भाई नमस्कार 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 नमस्कार। मैं आपको यही बताऊंगा कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने 5 साल में 68,000 लोगों को आईटी के जॉब दिए हैं और अभी दिसंबर तक 1 लाख पूरे करूंगा और अगले 5 साल में और 1 लाख दूंगा। हमारी सरकार की और मोदी जी के नेतृत्व में प्रयास है कि हम ऐसी इकोनॉमी डेवलप करें, ग्रोथ रेट बढ़ाए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट 3 गुना 4 गुना ज्यादा लाए ताकि हमारे देश में विकास हो, रोजगार का निर्माण हो और हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। और एग्रीकल्चर, रूरल और ट्राइबल सेक्टर में जैसे हम बायोफ्यूल की बात करते हैं, इससे निश्चित रूप से हमारे देश में रोजगार की निर्मित होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन जी जो इंडिया गठबंधन, जो विपक्षी पार्टियों का गठबंधन है, चाहे यूपी हो, बिहार में हो, कई जगह ये जो गठबंधन हुआ है, कितना बड़ा चैलेंज होगा आप लोगों के लिए? देखो, ये मजबूरी में बना हुआ गठबंधन है। ये जो आपस में मिलते नहीं थे, बोलते नहीं थे, हंसते नहीं थे, वो हमारी शक्ति बढ़ी, इसके कारण इकट्ठा है। तो ये इनका पॉलिटिक्स ऑफ कंपल्शन है और मुझे लगता है इसमें वो जो आए हैं पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस एंड पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन, तो कन्वीनियंस के आधार पर कोई गठबंधन टिकता नहीं। जैसे बंगाल जैसा राज्य हो गया जहां पे गठबंधन ही बटा हुआ है, पर ममता बनर्जी बड़ा चैलेंज है अभी भी बीजेपी के लिए। बंगाल में उनकी ताकत है, पर हम भारतीय जनता पार्टी जिस ताकत से बड़ी है, हम ममता जी का मुकाबला करेंगे और इस बार हमें बंगाल में पिछले से भी 18 सीटें आई थी और अच्छा यश मिलेगा। अच्छा, किन स्टेट्स को आप आंक रहे हैं बेहतर? मतलब देखिए ना, 370 पार करने के लिए बीजेपी को बेहतर परफॉर्मेंस करना है, वो कौन अच्छा तरह जीतेंगे, बेहतर करेंगे आप? साउथ में हमारी संख्या बहुत बढ़ेगी और बाकी तो हमारी स्ट्रेंथ है ही, जो पिछले बार थी वहाँ वो कायम रहेंगे, कुछ जगह ज्यादा मिला है। आप अभी प्रचार करने और भी जगहों पर जाएंगे? हाँ, मेरा चुनाव खत्म होने के बाद जाऊंगा, और वैसे अभी फर्स्ट फेज में मैं 4 दिन यहाँ आजू बाजू के सीट पर गया था और वहाँ मैंने प्रचार किया। नमस्कार। आप लोग यूपी में बहुत उम्मीद कर रहे हैं, जो पिछली बार सीटें थी उससे ज्यादा, लेकिन यूपी में 2 लड़के जो एक बार चर्चित हुए थे, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, फिर साथ आ गए हैं, तो दोनों कैंपेन करेंगे। तो आपको क्या लगता है दोनों के साथ आने से क्या फर्क पड़ने वाला है? दोनों साथ आने से फर्क नहीं पड़ेगा, हम चुनाव अच्छी तरह जीतेंगे। ये मेरी कार्यकर्ता महिला है ना, सफेद पहने हुई, वो सामने बहुत कट्टर काम करती है। ये नारा जो यहाँ पर लग रहा है, ये नितिन जी की सीट के लिए लग रहा है। अब की बार 5 लाख पार। ये हमने उद्देश्य रखा है कि इस बार हम लोग कम से कम 5 लाख वोटों से हम लोग अपनी विजय की मर्यादा रखेंगे। ये कोशिश कर रहे हैं, ये उद्देश्य रखा है और मुझे विश्वास है कि जनता के आशीर्वाद के साथ इस बार ये निश्चित रूप से पूरा होगा। इसी शहर में आप जन्मे हैं, बड़े हैं, इस शहर के साथ आपका खून का नाता है और अब यहाँ पर आप मैं तो ये कहता हूँ कि ये शहर मेरा परिवार है और मैं इस परिवार का एक घटक। पर आप जब बड़े हो रहे थे नितिन गडकरी, तब का नागपुर और आज का नागपुर बदल गया। देखो, ये बड़े बड़े रोड बन गए, लाइट लग गए, नागपुर पूरा बदला हुआ है। 1 लाख करोड़ के काम 10 साल में इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हुए हैं। स्टेट गवर्नमेंट, भारत सरकार, मैं पीछे रखता हूँ मार्केट बनाना, अच्छे मटन मच्छी मार्केट बनाना, फ्रूट मार्केट बनाना, कचरे पे काम करता हूँ। 24 घंटे पानी देने वाला पहला शहर है भारत का। ये जिस जगह से हम गुजर रहे हैं, ये जिस जगह से हम गुजर रहे हैं, अगर मिसाल के तौर पर आपको बताना हो कि ये जगह कैसे बदली है। देखिए, ये हर जगह पर आपको पानी की कोई समस्या नहीं, बिजली की कोई समस्या नहीं, कचरे में जो गंदा पानी है वो अच्छा करके हम बेचते हैं। अब गंदा सॉलिड वेस्ट में हमने लगाया काम, नेदरलैंड की कंपनी है, तो गैस तैयार करेंगे 27 टन सीएनजी और उस पर बसेस और ट्रक नागपुर में चलेगी। सब इनोवेशन टेक्नोलॉजी। अभी ये नदी है नाग नदी, अब इसमें हम लोग 2400 करोड़ मंजूर किए हैं और जायका का फंड मिला हुआ है और इसका काम अभी होगा। तभी और क्या करना बाकी है जो आप नहीं कर पाए पिछले
10 सालों में एक सांसद के तौर पर नागपुर में नितिन जी, क्योंकि आप कहते हैं 1 लाख करोड़ के काम आपने किए हैं, तो अभी ऐसी क्या चीजें आप कह रहे हैं वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना चाहता हूँ मैं, इसको देश का सबसे टॉप सिटी बनाना चाहता हूँ, तो ऐसी क्या अभी कमी है जो आप करना चाहते हैं? सब जगह कंक्रीट के रोड बन रहे हैं। हमारे यहाँ मैं एजुकेशनल हब बनाना चाहता हूँ और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लाना चाहता हूँ। यहाँ टूरिज्म बढ़ाना चाहता हूँ, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी है कि मैक्सिमम लोगों को रोजगार कैसे मिले, और रोजगार का जो प्रयास है वो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, क्या बदला जब नागपुर में हम बात करते हैं तो देखिए बीजेपी के झंडे के साथ आपको एनसीपी की घड़ी भी दिख रही है, उसका भी झंडा दिख रहा है, बहुत कुछ बदला है। अब इससे आने वाले दिनों में क्या बदलेगा वो भी देखना होगा। अलायंस पार्टनर है ना,